अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 3.5 में स्टूडेंट आपके पास जो टॉपिक है वो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे स्टूडेंट के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है, टाइम्स को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, इसी तरीके से स्पीड को हम मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स का यूज करते हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान या दो प्लेसेस के दरमियान। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स का यूज करते हैं, हम जिन यूनिट्स का यूज करते हैं यानी यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस टू मेजर दैट आर, सबसे पहली जो यूनिट है वो है किलोमीटर। यानी किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में km से। किलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। और इसी तरीके से सेकंड यूनिट है मीटर। मीटर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिट है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम cm से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स हैं टू मेजर द डिस्टेंस, जैसे मिलीमीटर है। और इसके अलावा फीट में भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये सारी जो होती है, ये यूनिट्स जो होती है, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होती है। किलोमीटर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक लॉन्ग डिस्टेंस को हमने मेजर करना हो तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं, और अगर स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम मीटर का यूज करते हैं, और अगर उससे भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम सेंटीमीटर का स्केल यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर आप इस्लामाबाद टू कराची का डिस्टेंस मेजर करना चाहें कि इस्लामाबाद से कराची तक कितना डिस्टेंस है, तो इसके लिए आपने फिर मीटर का स्केल यूज नहीं करना होगा, बल्कि किसका स्केल यूज करेंगे, किलोमीटर का स्केल यूज करेंगे। क्योंकि इस्लामाबाद टू कराची जो है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद टू कराची, फर्ज करें वो 729 किलोमीटर है, तो हम इसको फिर किलोमीटर के स्केल में मेजर करेंगे। लेकिन अगर आपने इस बोर्ड की लेंथ फाइंड करनी हो तो आप इसको, इस बोर्ड की जो लेंथ है इसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। क्योंकि इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्केल सूट करता है वो मीटर का स्केल सूट करता है। और इसी तरीके से इससे भी छोटी लेंथ अगर आपने मेजर करनी हो, लेट्स सपोज इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपसे कहा जाए कि इस लेंथ को फाइंड करें, तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए फिर आप सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे। तो इसलिए हम जब भी स्केल यूज करते हैं टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम फिर उस लेंथ को देखते हुए क्या करते हैं, स्केल यूज करते हैं। अगर लेंथ बहुत ज्यादा है तो किलोमीटर का स्केल यूज करेंगे, अगर लेंथ कम है तो मीटर का, और बहुत छोटी लेंथ है तो फिर सेंटीमीटर का, इससे भी छोटी लेंथ है तो फिर उसको हम मेजर करते हैं किसमें, मिलीमीटर वगैरह में। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखना है कि टाइम क्या होती है, और टाइम को मेजर करने के लिए किन यूनिट्स का यूज किया जाता है। जैसे एक डे के टाइम को मेजर करना हो, पूरे डे का टाइम क्या होगा, तो उसको हम आवर्स में मेजर करेंगे। यानी आवर्स को हम सिंपल फॉर्म में HR लिखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी आवर्स आर इन अ डे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में जो टाइम होता है उसको मेजर करने के लिए हम मिनट्स या सेकंड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसको मेजर करने के लिए आवर्स का यूज करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है टाइम को मेजर करने के लिए, वो मिनट्स का है। तो हम मिनट्स के टाइम को, मिनट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में MIN लिखते हैं,
और इससे भी अगर छोटा टाइम हमने मेजर करना हो तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, सेकंड्स में मेजर करेंगे। और सेकंड्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, SEC लिखते हैं। तो ये आपके पास कुछ यूनिट्स थे टू मेजर डिस्टेंस एंड टाइम। अब स्टूडेंट आप ये याद रखें कि अगर इन स्केल्स में जो रिलेशन है, लेट्स सपोज अगर आपसे मैं कहता हूं कि हाउ मेनी मीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यानी अगर आपके पास 1000 मीटर हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। इसी तरीके से 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर आपस में मिल जाए तो फिर क्या आ जाता है, 1 मीटर आ जाता है। तो दीज आर द रिलेशन ऑफ बिटवीन यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी जो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस है उनका आपस में रिलेशन है। इसी तरीके से टाइम के यूनिट्स में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये चीजें आपने स्टूडेंट क्या है याद रखनी है। अब स्टूडेंट हम जरा स्पीड को डिफाइन करते हैं कि स्पीड किससे कहते हैं। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 में आपको रेट की डेफिनेशन लिखवाई थी कि रेट किससे कहते हैं। तो स्पीड को डिफाइन करने से पहले हम जरा रेट की डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज रेट। रेट की डेफिनेशन थी कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट क्वांटिटीज थ्रू डिवीजन इज कॉल्ड रेट। यानी अगर हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज को डिवीजन के जरिए कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन को फिर क्या कहा जाता है, रेट कहा जाता है। अब स्पीड क्या चीज होती है स्टूडेंट, स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ डिस्टेंस टू टाइम होती है। यानी रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर हम रेट डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करते हैं थ्रू डिवीजन तो दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड रेट। इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। जैसे मैं अगर लेट्स सपोज स्पीड फाइंड करना चाहूं तो स्पीड इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होगा। यानी हम यहां पर डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर कर रहे हैं थ्रू डिवीजन। तो यहां पे देखें स्टूडेंट कि डिस्टेंस और टाइम जो है वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं और इन दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर रहे हैं डिवीजन के जरिए। तो इट मींस कि स्पीड फिर किसके इक्वल होगा, स्पीड इक्वल होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि स्पीड क्या चीज है, स्पीड है रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब हमें पता है कि अब डिस्टेंस की जो यूनिट्स है ये याद रखें स्टूडेंट के डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है और टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है। यानी डिस्टेंस को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट अगर डिस्टेंस की दें तो वो मीटर है। एसआई सिस्टम के अंदर डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड है। अब अगर हम देखें कि स्पीड की यूनिट क्या होगी तो हम देखेंगे कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और स्पीड टाइम की यूनिट है स्टैंडर्ड सेकंड है। तो इट मींस कि स्पीड की यूनिट जो है वो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है। इस मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड को हम स्टूडेंट मीटर पर सेकंड भी पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड इसको ये भी पढ़ा जाता है। पर कहते हैं 1 को, यानी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ये क्या होगी, यूनिट ऑफ स्पीड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बात एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि इफ अ मैन walk 7 किलोमीटर
7 किलोमीटर या 7 मीटर कर दें, 7 मीटर इन 2 सेकंड। यानी अगर एक मैन जो है वो 7 मीटर की वॉक करता है कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो अब आप ये बताएं कि हाउ मैनी मीटर ही वॉक इन 1 सेकंड, यानी हाउ मैनी मीटर वॉक, हाउ मैनी मीटर ही वॉक इन 1 सेकंड। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर एक मैन जो है वो 7 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में तय करता है तो फिर 1 सेकंड में वो कितने मीटर वॉक करेगा? यानी इसको हम फाइंड करने के लिए हाउ मेनी मीटर ही वॉक इन 1 सेकंड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्पीड फाइंड करेंगे इस मैन की। यानी स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इस मैन ने कितना कवर किया है? 7 मीटर का किया है। और टाइम कितना लिया है 7 मीटर को कवर करने के लिए? 2 सेकंड का लिया है। तो इट मींस कि ये 7 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब यहां पर ये जो 7 डिवाइडेड बाय 2 है ये शो कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड को। यानी स्पीड मींस के हमने जो स्पीड है वो डिस्टेंस फाइंड कर रही है 1 सेकंड में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3 6 2 5 10। तो इट मींस के ये 3.5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इट मींस के अगर एक बंदा जो है वो 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड के अंदर, तो फिर वो 1 सेकंड में 3.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द मैन। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ मैन कहेंगे। दैट इज 3.5 मीटर पर सेकंड। पर कहते हैं स्टूडेंट 1 को। तो इट मींस के 3.5 मीटर डिस्टेंस वो मैन कवर करेगा इन 1 सेकंड में। तो दिस इज कॉल्ड स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.5 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। नीचे जो आपके पास वैल्यूज गिवन है इनको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 आपके पास है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरीके से भी लिख सकता हूं। इस 18 किलोमीटर पर आवर मींस ये है कि 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर है। यानी जहां पर आपके पास ये जो किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर लिखा हुआ है इसमें 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर है। अब हमने 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमें पता है स्टूडेंट कि जो आपके पास रिलेशन है बिटवीन द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस वो ये है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। यानी 1000 मीटर में 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। इसी तरीके से 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। और इसके अलावा जो टाइम के यूनिट्स है उसमें सबसे पहले आवर है। तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। यानी 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरीके से 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब हमने यहाँ पे चूंकि इस आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि 1 आवर में 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो अब हमें पता है स्टूडेंट कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। यानी 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। अब इन 60 मिनट्स को मैं 60 इंटू 1 मिनट लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें पता है कि 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। तो इस 1 मिनट की जगह हम लोग 60 सेकंड, इस 1 मिनट को अगर 60 सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी जगह हम लोग 60 सेकंड लिखेंगे।
यानी क्योंकि 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब अगर इस 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3600 आता है। 6 6 36, तो इट मींस कि 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो अब हम इन रिलेशन को यूज करते हुए इस किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे नोमिनेटर में 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो इसको हम 1000 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 मीटर लिखेंगे 1 किलोमीटर को, और डिवाइडेड बाय 1 आवर है, तो 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो हमने इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो और हमें पता है कि 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 3600 सेकंड लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो ये दो जीरोस कैंसल, ये 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16 होगा, और ये 18 और ये 18 कैंसल, 18 1 18 होता है, और 1 5 क्या होता है? 5। तो इट मींस के यह 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल होगा 5 मीटर पर सेकंड के, यानी 5 मीटर पर सेकंड इज द रिक्वायर्ड यूनिट। इसी में हमने क्या करना था? इसको कन्वर्ट करना था। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 है 367 किलोमीटर पर आवर है, 367 किलोमीटर पर आवर है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट 367 को एज इट इज लिखना है। ये जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पे एक्चुअली जिस तरीके से पहले क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे एक्चुअली 1 किलोमीटर है, डिनोमिनेटर में 1 आवर है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो हम इस किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे? 1000 मीटर, और डिनोमिनेटर में जो आवर है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो हम इस 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे? 3600 सेकंड लिखेंगे, और अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, और सिंपलीफाई करके जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये दो जीरोस कैंसल, ये 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10। तो फिर इसके अलावा ये 3 6 18, 3 1 3 नहीं कटिंग होती है। तो ये इट मींस के आपके पास 367, ये कटिंग नहीं होती है। 367 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकंड आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, 3 के लिए गया, 5 6 30 प्लस 3 किसके इक्वल होगा? 33 के इक्वल होगा, और फिर 3 के लिए गया, 5 3 15, 15 प्लस 3 18 होता है। तो 1835 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इट मींस कि हमने किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोमीटर पर आवर। आपने नीचे जो यूनिट्स है स्पीड्स की उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, और इसका पार्ट 1 है 10 मीटर पर सेकंड। इस 10 मीटर पर सेकंड एक्चुअली स्टूडेंट ये इस तरीके से है कि 10 मीटर पर सेकंड को हम लोग 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड लिख सकते हैं इस मीटर पर सेकंड को। अब हमने इस मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इट मींस कि मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। तो इसके लिए देखें स्टूडेंट, यहाँ पर पहले मैंने जो यूनिट्स लिखी हैं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के।
अब यहां से मैं फाइंड कर सकता हूं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो उसके लिए मैं अगर इस 1000 मीटर को मैं 1000 इंटू 1 मीटर लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 इंटू 1 किसके इक्वल होगा, 1000 के ही इक्वल होगा, तो ये 1000 मीटर ही आएगा। अब यहां से देखें स्टूडेंट कि ये जो 1000 है ये 1 मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके इस 1 किलोमीटर के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस कि 1 मीटर इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। इसका मतलब ये स्टूडेंट के अगर आप 1 किलोमीटर के अगर आप 1000 छोटे पार्ट करें, यानी 1000 छोटे छोटे उसको इक्वल पार्ट्स बनाएं, तो फिर जो एक पार्ट होगा वो 1 मीटर कहलाएगा। इसको हम कहते हैं 1/1000 किलोमीटर। 1/1000 किलोमीटर इसलिए कहते हैं 1 मीटर के इक्वल है। वह जैसे स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रोटी है और जो पर्सन है वो 2 पर्सन है, तो अगर अब आपने इस रोटी को 2 पर्सन्स में डिवाइड करना हो तो आप इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे और इन 2 इक्वल पार्ट्स को मैथमेटिकली लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। और अगर आप इसको 3 बंदे हैं, यानी जो खाने वाले बंदे हैं, जो पर्सन है वो 3 है, तो फिर हम इसको इस रोटी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसको हम मैथमेटिकली 1/3 लिखेंगे। अगर हमारे पास पर्सन जो है वो 4 हो, तो फिर इस एक रोटी को हम 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर जो 1 पार्ट होगा वो 1/4 कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 1000 पर्सन है, तो 1000 पर्सन्स को इस रोटी को देने के लिए आपने इसके 1000 क्या करने होंगे, स्मॉल पीस करने होंगे, इक्वल पीस, 1000 इक्वल पीस बनाने होंगे। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/1000 लिखेंगे। अगर फर्ज करें ये सारा 1 किलोमीटर होता, तो मैं अगर इसके 1000 इक्वल पार्ट्स बनाता स्मॉल, तो वो एक पार्ट जो होता वो 1/1000 किलोमीटर होगा और वो पार्ट क्या कहलाएगा, वो पार्ट 1 मीटर कहलाएगा। तो इट मींस के 1 मीटर इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने ये देखना है कि 1 सेकंड में कितने 1 सेकंड में कितने आवर्स होंगे। हमें पता है कि 1 आवर इक्वल होता है 3600 सेकंड के, यानी यहां से हमने पहले डिफाइन किया हुआ है 1 आवर किसके इक्वल होता है, 3600 सेकंड के इक्वल होता है। इस 3600 सेकंड को मैं 36 इंटू 1 सेकंड लिख सकता हूं। अब यहां से देखें 36 जो 1 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके 1 आवर के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस के 1/3600 आवर इक्वल आ जाएगा किसके, 1 सेकंड के। यानी अगर 1 आवर के आप 3600 इक्वल पार्ट बनाते हैं, तो जो 1 पार्ट होगा वो 1 सेकंड कहलाएगा। तो 1 सेकंड फिर किसके इक्वल होगा, 1/3600 आवर्स के इक्वल होगा। तो अब हमने 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के। तो इस 1 मीटर की जगह हम 1/1000 लिखेंगे और 7 मीटर की जगह क्या लिख देंगे, किलोमीटर। और डिनोमिनेटर में जो 1 सेकंड है उसकी जगह हम 1/3600 सेकंड लिख दें, आवर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेकंड इक्वल होता है 1/36 आवर के। तो इस तरीके से ये किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये याद रखें, लेट्स सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 है, यानी नोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। तो फिर इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 7 है, तो ये 7 ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा
और जो नोमिनेटर में फ्रैक्शन है 3/4 उसका डिनोमिनेटर 4 है, तो ये 4 नीचे आके इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इक्वल होगा 3 into 7 डिवाइडेड बाई 4 into 5 के। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो 1/1000 किलोमीटर है और डिनोमिनेटर में 1/3600 आवर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये जो 3600 आवर है ये ऊपर जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये किलोमीटर इसी तरीके से ही रहेगा। और यहाँ पे नोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 1000 है, तो ये 1000 नीचे आके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 into 1 क्या होता है, 1000 ही होता है और ये आवर्स एज इट इज रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, तो 1 into 36 किसके इक्वल होगा, 36 के इक्वल होगा, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको 36 आवर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है 35 मीटर पर सेकंड है। अब हमने स्टूडेंट 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि अगर किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 1000 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहले क्वेश्चन में हमने बड़ी तफसीलन इसको पढ़ा कि कैसे करते हैं। तो ये जब 3600 को इससे मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करें तो फिर मीटर पर सेकंड जो है वो किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 जीरोस कैंसल, ये 2 5 10, 2 18 36, 5 1 5, 5 7 35। अब 7 into 18 करें तो 8 7 56, तो 5 कैरी गया, 7 1 7 plus 5 12, तो इट मींस के ये 126 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो वो 126 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, a journey of 65 kilometer takes 2 whole 1/2 hour. What is the speed of this journey? कहता है कि एक जर्नी है, एक सफर है जो कि 65 किलोमीटर का है, यानी डिस्टेंस कितना तय करना है इस जर्नी में, 65 किलोमीटर का। और इस 65 किलोमीटर को तय करने के लिए जो डिस्टेंस लगता है, जो टाइम लगता है वो 2 whole 1/2 hours लगता है टू कवर दिस जर्नी। यानी टाइम हमारा कितना लगता है, 2 whole 1/2 hour। इसको हम लोग अगर कॉमन फ्रैक्शन में लिखें तो ये 2 2 4, 4 + 1 5/2 hours आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस जर्नी, यानी इस जर्नी की स्पीड क्या होगी ये हमने फाइंड करनी है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के, यानी स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस क्या है, 65 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, 5/2 आवर्स लग रहे हैं। तो इट मींस के 65 डिवाइडेड बाय 5/2 आवर्स होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है 5/2 और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 ऊपर जाके 65 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 into 65 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब कटिंग करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15, 13 2 26 आ जाएगा। तो इट मींस के इस जर्नी की जो स्पीड होगी वो आपके पास होगी 26 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है स्टूडेंट के ये जो जर्नी करते हुए आप जो है वो
एक आवर में 26 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेंगे, यानी एक घंटे में 26 किलोमीटर डिस्टेंस हमने तय करना होगा। अगर इस स्पीड के साथ हम जाते हैं तो हमें जो टाइम लगेगा वो 5/2 आवर्स लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। A bus left city A at 10:45 and arrived at city B at 22:15 on the same day. How long was the bus journey? यानी जो बस की जर्नी है वो कितनी लंबी होगी। यहाँ पे स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि एक बस है जो सिटी ए को लेफ्ट करती है एट 10:45 पे, यानी जब टाइम होगा 10:45 तो वो सिटी ए को लेफ्ट कर रही है, छोड़ रही है, और फिर सिटी बी तक पहुंच जाती है जब टाइम होता है किसके इक्वल 22 आवर्स 15 मिनट्स के। तो हमने ये बताना है कि इस बस ने कितनी लंबी ड्राइव की, यानी कितना लंबा इसने जर्नी किया, यानी टाइम बताना है फ्रॉम ए टू बी। इस बस को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट के सिटी ए को लेफ्ट करती है बस किस टाइम, सिटी ए लेफ्ट बाय द बस एट 10:45 मिनट्स। यहाँ पे स्टूडेंट डबल डॉट से पहले जो 10 लिखा हुआ है ये आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डबल डॉट के बाद जो कॉलन के बाद जो 45 लिखा हुआ है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस कि बस जो है वो सिटी ए को लेफ्ट करती है एट 10 आवर्स 45 मिनट पे, और सिटी बी को अराइव होती है, यानी सिटी बी तक पहुंच जाती है किस टाइम पहुंचती है 22 आवर्स 15 मिनट्स में सिटी बी तक पहुंच जाती है। अब हमने ये बताना है कि हाउ लॉन्ग वाज द बस जर्नी, कि जो बस की जर्नी है ये कितनी लंबी रही, यानी कितना टाइम लगा फ्रॉम सिटी ए टू बी, यानी हमने टाइम फाइंड करना है फ्रॉम सिटी ए टू बी, टाइम टेकन बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट के 22 आवर्स 15 मिनट्स में से 10 आवर 45 मिनट्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब अगर हम 22 आवर 15 मिनट्स में से 10 आवर्स 45 मिनट को माइनस करते हैं तो पहले स्टूडेंट हम यहां पर मिनट्स के सेक्शन को माइनस करेंगे, तो 15 माइनस 45 हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि 15 छोटा है और 45 बड़ा है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट इस 2 जो आवर वाला रीजन है इससे हम 1 कॉमन लेंगे। यहां से अगर इस 2 से 1 कॉमन लेके आता हूं तो वो 1 आवर कॉमन आ रहा होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कैरी लेते हैं, 1 कैरी लेंगे तो 1 आवर कैरी रह रहे होते हैं, और हमें पता है कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहां से अगर हम 1 आवर का कैरी लेते हैं फ्रॉम 22 तो वो मिनट्स वाले रीजन में आके वो आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 आवर कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, और हमें पता है 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 60। अब इस 60 को 15 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 60 को 15 में ऐड करते हैं तो ये 5 यानी 75 मिनट होंगे, यानी कैरी हमने लिया 1 आवर तो वो 60 मिनट्स कैरी आ गया, और 6 इधर ऑलरेडी कितने थे 15 मिनट्स थे, तो 60 प्लस 15 क्या होते हैं 75। तो यहां पर आपके पास क्योंकि 22 में से आपने 1 आवर कैरी लिया है तो 21 रह जाएगा, और नीचे जो आपके पास 10:45 इट इज आ जाएगा। अब हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3, और 21 माइनस 10 करते हैं तो 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1,
तो इट मींस कि जो जर्नी रहेगी इस बस की वो 11 आवर 30 मिनट्स की रहेगी, यानी सिटी ए से सिटी बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा इस बस को वो 11 घंटे 30 मिनट्स लगेंगे, यानी 11.5 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टाइम फाइंड करेंगे दैट इज टेकन बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एथलीट रन्स 1000 मीटर रेस इन 3 minutes 20 seconds, फाइंड हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि एक एथलीट से वो 1000 मीटर की रेस को रन करता है कितने टाइम में, 3 मीटर 20 सेकंड में, और आपसे कह रहा है कि फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। आपने स्पीड फाइंड करनी है तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले हम लोग जहां पे चेक करते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया है। एथलीट्स ने 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और ये जो 1000 मीटर का डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए जो टाइम लगा है वो 3 minutes 20 सेकंड का लगा है। अब हमने क्योंकि स्पीड फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड में, तो हम पहले स्पीड फाइंड करने से पहले इस 3 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। ये 20 सेकंड तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये 3 मीटर 20 सेकंड है, इसको आप 3 मिनट 20 सेकंड है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 मिनट प्लस 20 सेकंड भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हम 20 सेकंड को नहीं छेड़ेंगे बल्कि 3 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के, तो फिर 3 मिनट इक्वल होगा 3 into 60 सेकंड के, यानी 60 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, तो ये 180 सेकंड आएगा। तो इट मींस के इस 3 मिनट के अंदर हम 180 सेकंड पुट करेंगे और प्लस 20 सेकंड को एज इट इज रहने देंगे। अब 180 प्लस 20 करते हैं तो ये 200 सेकंड आ जाएगा। तो इट मींस के इस एथलीट ने जो 1000 मीटर की रेस कवर की है वो 2200 सेकंड में कवर की है। अब हम स्टूडेंट स्पीड फाइंड करेंगे, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है 1000 मीटर, तो हम इसकी जगह 1000 मीटर लिखेंगे, और टाइम लगा है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 200 सेकंड, तो हम इस टाइम की जगह 200 लिखेंगे। तो ये 2 जीरोस कैंसिल, 2 5 क्या आ जाएगा 10। तो इट मींस के इस एथलीट की जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, यानी 1 सेकंड में एथलीट जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। इट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एथलीट्स। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।